हेलो बच्चों, कैसे हैं? मत बिल्कुल आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय एडी सर। आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक अक्सर आता है कि कंपेरिजन बॉन्ड एनर्जी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, यानी बॉन्ड एनर्जी का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आ जाता है। बॉन्ड एनर्जी होता है क्या है? सुनिए, जैसे मान लो कोई ये कंपाउंड है और ये आपका कोई बी है ना, ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल है। ये तो दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। इसे जो डिकम्पोज करने के लिए जो एनर्जी होती है वही आपकी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी होती है। ठीक है ना। इसी बॉन्ड एनर्जी का हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे हाइड्रोकार्बनों में। ठीक है ना। एक चीज थोड़ा सा आपको पहले बताया गया है कि इसके पहले हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, ठीक है ना, जो जितने ज़्यादा स्टेबल होता है ना, स्टेबल कंपाउंड जो जितने ज़्यादा स्टेबल होता है उसके बॉन्ड एनर्जी का मान, जो हमारे क्या नाम इंटरमीडिएट कंपाउंड या कार्बन आयन या फ्री रेडिकल जितने ज़्यादा स्टेबल होता है उसका बॉन्ड एनर्जी का मान उतना ही क्या होता है? कम होता है। वो आसानी के साथ डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना। जैसे क्वेश्चन पे आओ, या ध्यान देंगे, क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, एक ही कंपाउंड है ऐसा लिखता हूँ। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं मान लो एच ए लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका एच बी लिख देता हूँ और यहाँ पर एच सी लिख देता हूँ। ठीक है ना। और इसमें देता है कि बॉन्ड एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। ठीक है। तो पहला चीज यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, अगर मान लो Hc यहाँ पर ब्रेक होता है फ्री रेडिकल की होती, तो आपको मालूम है यहाँ पर जो फ्री रेडिकल मिलेगा आपका ऐसा कंपाउंड मिलेगा। ध्यान देना है, एक एक कंपाउंड पे चले और समझते चले। जैसे यहाँ पर एच ए ले लेता हूँ, यहाँ पर आपका एच बी रहने देता हूँ और यहाँ से एच सी को जैसे ब्रेक करोगे यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बनेगा। ये दोनों डिकम्पोज हो गए। यहाँ पर ए फ्री रेडिकल, ये सेकेंडरी हो गया है। ये क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया। अगले में अगर हम डिकम्पोज इसको करते हैं, अगर बी को डिकम्पोज करते हैं, उस अवस्था में देखिए यहाँ पर मान लो एच सी है, यहाँ आप डिकम्पोज करते हो एच ए है, यहाँ टर्शियरी फ्री रेडिकल हो गया। अगला देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, अगर मान लो एच ए डिकम्पोज करते हो, एच ए डिकम्पोज करते हो, ये आपका क्या है? यहाँ पर एच, यहाँ पर आपका एच बी और ये क्या है? एच सी। ये प्राइमरी फ्री रेडिकल, यानी कि यहाँ पर एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना, यहाँ एक टर्शियरी फ्री रेडिकल बना, यहाँ क्या बन गया? प्राइमरी फ्री रेडिकल। अब सवाल होता है इसमें मोर स्टेबल कंपाउंड कौन होगा? कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल होगा? आपको मालूम है टर्शियरी जो होता है वो मोर स्टेबल देन सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है। टर्शियरी जो होता है वह क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। किसने? देन प्राइमरी और सेकेंडरी, और सेकेंडरी मोर स्टेबल होता है प्राइमरी। बात क्लियर? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन बनेगा? सबसे ज्यादा एनायन जो सबसे ज्यादा यहाँ पर फ्री रेडिकल कौन बनेगा? पहला चीज ध्यान दें, स्टेबल में। तो यहाँ पर स्टेबल कौन हुआ? सबसे ज्यादा आपका एच बी होगा, इसके बाद क्या होगा? एच सी होगा, इसके बाद क्या होगा? एच ई आया। अब इसी का जस्ट उल्टा ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए इंक्रीजिंग, सबसे आसानी के साथ एच बी को तोड़ा जा सकता है, फिर एच सी को सबसे कम एच ए को, तो सबसे अधिक बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? उल्टा कर देना भाई, यहाँ पर एच ए होगा, फिर क्या होगा? एच सी होगा, फिर क्या होगा? आपका एच बी। बात क्लियर? तो अगर यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाए
तो बाकायदे आप लोग क्या करोगे बता सकते हो, ठीक है। तो उसमें दिमाग में यही रखिएगा, जो फ्री रेडिकल जितने ज्यादा स्टेबल होगा वो आसानी के साथ बन जाएगा, वो बांड आसानी के साथ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। और जो फ्री रेडिकल जितना कम स्टेबल होगा वह आसानी के साथ नहीं बनेगा, यानी उसकी जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, बयान ज्यादा होगी। अब एक आध क्वेश्चन और इसी पर चलते हैं, ध्यान देंगे, सुनिए। एक तो क्वेश्चन हो ही गया है, अब एक क्वेश्चन और देखें, जैसे एक क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। सुन ले यार मेरे रे, यहाँ पर एक बाण लगा दें, यहाँ पर एक ऐसे जोड़ दें, यहाँ जोड़ दें, यहाँ जोड़ दें और यहाँ, ठीक है ना। आया। अगर मैं एक काम करता हूं, इसे HA लिख दें, इसे HB लिख दें, इसे HC लिख दें और इसे HD लिख दें, ठीक है ना। और कह देता है कि डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी क्या है, डिक्रीजिंग आर्डर है ना, डिक्रीजिंग क्या करना है, आर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। इसी के बारे में अगर पूछ लेता है आप कैसे करोगे। अब पहला सवाल ध्यान दीजिएगा, सुनो। अगर एक काम करते हैं, यहाँ HB अगर तोड़ते हो ये कैसा फ्री रेडिकल बनेगा, या प्राइमरी होगा 1 डिग्री, यहाँ इसे तोड़ते हो तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री, यहाँ तोड़ दे इसे तो आपको मालूम है विनाइल फ्री रेडिकल हो जाएगा, यहाँ अगर इसे तोड़ देते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल होता है स्टेबल सबसे ज्यादा कौन है, इसमें दो चीज पाया जाएगा, एक तो रेजोनेंस पाया जाएगा, क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस पाया जाएगा। यहां पर इसके बाद हम फ्री रेडिकल को देखने के बाद देखते हैं जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतने ज्यादा होगी। यहां अगर फ्री रेडिकल बन गया, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहां पर 2 हो गई, ठीक है ना, यहां पर 2 हो गई। यहां अगर मैं तोड़ दिया, यहां देखो, यहां के फ्री रेडिकल बन गया तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ये 2 हो गया, 2A हो गया और एक यहाँ भी हो गया, यानी कि 2 2 4 और 1 5। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। यहाँ अगर तोड़ते हो यहाँ तो रेजोनेंस दिखाएगा, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 होगी। यहाँ देखो, यहाँ अगर ब्रेक कर दो, 1 इधर 2 इधर, यानी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर कितना हो गया, 3। ध्यान देंगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन जिसमें पाया जाता है उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही अधिक होती है। बात क्लियर। यहाँ पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन से देखो, यहाँ रेजोनेंस भी दिखाएगा, देखो ये क्या है, और रेजोनेंस जो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के अपेक्षा ज्यादा स्टेबलाइज होता है। बात क्लियर। अगर यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी पूछा जाए, सुनो ध्यान देना भाई, अगर यहाँ पर आपसे बॉन्ड एनर्जी के बारे में पूछा तो पहला चीज सबसे अधिक जो ऊर्जा लगेगी, सबसे अधिक ऊर्जा आपको तोड़ने में, देखो HD, फिर इसके बाद HD के बाद HB के बाद ये आपका क्या लिखा था HC और फिर HA। यानी HA में जो होता है रेजोनेंस की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यहाँ 3 डिग्री है,
3 डिग्री के साथ साथ एक हाइपर कॉन्जुगेशन, दूसरा रेजोनेंस होता है। एक हाइपर कॉन्जुगेशन और दूसरा रेजोनेंस होता है। यहाँ Hb, यहाँ आप देखो। अब स्टेबलाइजेशन अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज आपका कौन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखो अब इसके बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछ लेता है, डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी है। सबसे डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी के बारे में अगर पूछा जाता है, आप देखें सबसे Hb हो गया। Hb के बाद आपका देखो Hb ये विनाइल कार्बन परमाणु है। Hb के बाद आप देखोगे टर्शियरी आएंगे, फिर आपका Hc के बाद आपका Ha, और Ha के बाद आपका क्या होता है Hd। ये आपका क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी होता है। आया, कंफर्म हुआ। अगला एक आध क्वेश्चन और देखिए, हो सकता है समझ में ना आया, फिर वो तोड़ करके देखिए, यूटिलाइजेशन पे ध्यान देंगे तभी आएगा। ठीक है ना। अगला देखो एक आध क्वेश्चन और ध्यान देंगे। अगर मान लो ऐसा कंपाउंड लिखता हूं, देखो जरा ये आसान दिखा रहा हूं। जैसे CH3 है, यहाँ पर CH3 के बाद मैं CH3 के बाद ऐसा लिखे, CH2 कर दूं, डबल बॉन्ड CH कर दूं, यहाँ पर CH लिख देता हूँ। ठीक है ना। इस पर आपका कोई कंपाउंड, ये देखो यहाँ से मान लो Ha हो गया। ठीक है ना। इसी तरीके से आपका CH हो जाए, यहाँ पर आपका Hb हो जाए। ठीक है ना। फिर एक मान लिया जाए से एक और ले लेता हूँ कि टर्शियरी भी लगा दें और प्राइमरी भी कर दें, है ना। यहाँ पर देखो ACH3 कर दें, यहाँ आप HC लिख दें, यहाँ पर CH2 लिख दें और यहाँ पर Hd। अब इसमें एक क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन कहता है ना, अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, है ना। अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑफ क्या है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, यानी बंधन ऊर्जा का जो घटता हुआ क्रम, इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है। अब सवाल यहाँ पर सुनो भाई, अगर मैं इसे तोड़ दूं तो देखो एक एक को तोड़ रहा हूँ, Ha पे चल रहा हूँ भाई, Ha को मैं तोड़ देता हूँ, उस अवस्था में देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या है CH, ये फ्री रेडिकल बनेगा। और बाकी आप ऐसे चलते चले, Ha, यहाँ Hb, यहाँ पर आप ले लें CH3, यहाँ पर Hc, यहाँ पर CH2 Hd। ठीक है। पहले काम अगर दूसरे में Hb पे हम तेरे फ्री रेडिकल बना लो, इसको मैं मान लो ब्रेक कर दूं, इसको रहने दे रहा हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH, यहाँ पर Ha, यहाँ आप देखेंगे CH, ये फ्री रेडिकल हो गया। अगले को ऐसे रहने देता हूँ, ध्यान देते चलिएगा, इसे आसानी के साथ उम्मीद करता हूँ कि समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। अब Hb यहाँ से मैंने क्या किया, Hb को देखा मैंने फ्री, अगली में Hc को बनाओ फ्री रेडिकल। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH, Ha, यहाँ पर CH, Hb, यहाँ C, CH3, यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ CH2 और क्या Hd, यानी यहाँ पर मैंने किया क्या CH को फ्री रेडिकल बनाए। अगली बार में हम Hd को फ्री रेडिकल बना दे। यहाँ देखो ध्यान, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, Ha, C, H,
HB CH3 HC और CH2, यहाँ पर मैंने H दी। अब सवाल देखेंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, आप लोग खुद बताएंगे है ना कि सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन होगा। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी का मान जो उतना ही कम होगा। पहला सवाल देखिएगा, ध्यान दें। अब इसमें आइए, यहां पर एलाइड है, रेजोनेंस पाया जाता है। रेजोनेंस के कारण इसकी स्टेबलाइजेशन सबसे अधिक हो जाती है। पहला चीज देखो, सही है। दूसरे में आइए, यहाँ एच था, एच भी हम जब निकालते हैं तो इस पे क्या है, रेजोनेंस तो नहीं दिखाई देगा लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में जितने हाइड्रोजन होंगे, 2 और 1 3 हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ तो रेजोनेंस दिखाई दिया, यहाँ पर आप देखोगे हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु संख्या 3 हो गई। ठीक है ना, अगला देखेंगे। अगर इसमें आ जाओ भाई, देखो 3 2 5 2 7, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु संख्या 7 हो गई। और इसमें जरा देखो, रेट नंबर क्या, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2। अब देखोगे जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वह उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन की अपेक्षा रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन ज्यादा होता है। एक ही ध्यान दीजिएगा, क्या बोला मैंने, हाइपर कॉन्जुगेशन की अपेक्षा ये जो है रेजोनेंस की स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा, और जिसका स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। यानी आप ऐसा लिखोगे, स्टेबल है प्रोपोर्शनल 1/बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, ध्यान दो। अब देखोगे यहां पर तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, HA मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा। क्यों, यहां पर आपका क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर आपका क्या दिखाई दे रहा है भाई, रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इधर से हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखा सकता है, जो कि 2 हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, लेकिन रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन की अपेक्षा ज्यादा उत्तरदायी होता है। कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ। अब एच के बाद यहां आ जाओ भाई, यहां पर आप आइए बी पर, ये रेजोनेंस दिखाएगा और हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, रेजोनेंस तो दिखा नहीं सकता। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, सी में 7 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, और डी में क्या है, 2 अल्फा। तो इसके बाद कौन है, 7 वाला आएगा। यानी एच के बाद आपका कौन होगा, HC के बाद आपका HB के बाद आपका क्या है, स्टेबलाइजेशन में HD होता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या पूछा है, जैसे कह देता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी जब किसी का उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब सीधे मुंह फेर लेना। आप क्या करोगे, यहाँ पर HD ग्रेटर देन HB ग्रेटर देन HC और ग्रेटर देन HA। ये ध्यान देना, स्टेबिलिटी के जस्ट उल्टा आपका बॉन्ड एनर्जी होता है। आप लोग जिसको न समझ में आ रहा हो तो पहला चीज हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है ना, अक्सर ये क्वेश्चन आप लोगों से आते भी है। ठीक, एक आध क्वेश्चन और हो जाए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा कुछ, आप देखोगे, सुन लेना है। तो रेजोनेंस जिसमें जितने ज्यादा होगा उसका स्टेबलाइजेशन उतने ज्यादा होगा, उसका बॉन्ड एनर्जी उतने कम होगा।
आया, एक चीज ध्यान दिए रखिए, ठीक। पहला चीज, अगला का क्वेश्चन और आपसे पढ़े, देखिए पूछे जरा, देखो चलो चले, हाँ ये देखो भाई, एक क्वेश्चन है बेंजीरिक, यहाँ CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर हम क्या जोड़ दें, कुछ जोड़ दें, बहरहाल H कर दें, HB कर दें, HC कुछ कर दें, यहाँ पर मान लो HA लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर हम HB लिखते हैं और यहाँ जो लिख देते हैं HC, ठीक है ना। और फिर वही क्वेश्चन दिया गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी का क्रम बताइए, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी हो। सुनो, अब यहां पर हम फिर फ्री रेडिकल बनाए, अगर मैं पहले पर यहां फ्री रेडिकल देखूं, आपको मालूम है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है ड्यू टू क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ पर CH, यहाँ पर क्या है CH2, यहाँ पर CH2 और HB, यहाँ पर HC आया। अगर HA के लिए हम देखते हैं तो इसका स्टेबलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है बेंजाइलिक का, क्यों, यहाँ ड्यू टू रेजोनेंस। अगला देखो भाई, HA के बाद यहाँ पर आप देखो ऐसा कंपाउंड, दूसरे का जाओ, अगर मैं यहाँ CH लिखा हूँ, HA रहने दूं, यहाँ पर देखो CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर HB, यहाँ रेजोनेंस दिखाई दिया। यहाँ देखोगे रेजोनेंस तो आएगा नहीं, ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। अगर ये निकल गया, यहाँ पर HB फ्री रेडिकल हो गया, ये क्या दिखाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस, है ना, नो बॉन्ड रेजोनेंस दिखाएगा ये पहला चीज। अगले में यहाँ पर देखो HC को अगर हम निकालते हैं उस कंडीशन में देखिए, अगर यहाँ पर CH है, HA है, CH2 है और CH2 फ्री है, CH2 HB, और यहाँ मैं फ्री भी कर सकता हूँ। अब इसमें देखें सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन होगा, पहला चीज ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज मोर, यानी कि इसका स्टेबलाइजेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। HA की बात, यहाँ पर क्या रिजिड हो जाता है, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही कोई एलिमेंट फ्री हो जाए तो उसका डिलोकलाइजेशन खत्म हो जाता है, ये रिजिड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, लेकिन यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, यहाँ तो ना रेजोनेंस मिलेगा ना हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। HA के बाद HB, HB के बाद HC, यह स्टेबलाइजेशन। अब इसी पे अगर पूछ लेता है कि डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी बताइए, है ना, क्या कह दे, डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी बताइए, जैसे किसी को क्या कर देना, पलट देना, HC ग्रेटर देन HB और ग्रेटर देन HA, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, HC की होगी, इसे निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी। उसके बाद HB की होगी, उसके बाद HA की होगी। बात क्लियर एकदम आया। अकाल क्वेश्चन और देख लें, इसी के बाद आप लोग को दो क्वेश्चन में दे दूं और आप लोग स्वयं करें, बेटर पड़ेगा, ठीक है ना। देखो इसको करिएगा, कमेंट करिएगा और आंसर आप लोग स्वयं बना करके भेजिएगा। तो एक दो क्वेश्चन आप लोगों को मैं अवश्य दूंगा, ठीक है ना। देखो सुनो मेरे यार सुनो, ले लो क्वेश्चन
क्वेश्चन एंड क्वेश्चन, ठीक है, टू हाँ एक ही देखो। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे आप लोग देखते जाइएगा और इसको आप व्यवस्थित करके कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं HA, यहाँ लिखते हैं HB और यहाँ लिखते हैं HC, ठीक है ना। आया। इसमें मैं पूछ लेता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। क्या बोला मैंने? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी का घटता क्रम लिखिएगा। क्या है? बॉन्ड एनर्जी का घटता क्रम लिखिएगा, ठीक है ना। आप इस चीज को ध्यान दिए रखिए। पहले एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। देखता हूं कि किसको समझ में आया, किसको नहीं आया। ये फार कॉम्पिटिटिव है। अक्सर क्वेश्चन आपको नीट IIT में पूछा जाता है कि डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी अक्सर पूछा गया है, इस नाते अगर क्वेश्चन इससे आएंगे तो उसे करिएगा। जिसका स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगा, ऐसे कार्बोनियम आयन या फ्री रेडिकल जिनकी स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगी। जिसके फ्री रेडिकल या कार्बोनियम आयन की स्टेबलाइजेशन कम होगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। जस्ट उल्टा आप काम करते रहते हैं, ठीक है ना। आया। तो पहला चीज से आप लोग क्वेश्चन करिए, कमेंट करिएगा, आंसर दीजिएगा। वीडियो देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें। धन्यवाद। मत करें।